हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, व्हाट इज द 7th नंबर सो दैट एवरेज बिकम 10 का। देखो 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए हमारा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम। यहाँ पे हमारा डाटा है और यहाँ हमारा क्या है, एवरेज। डाटा का मतलब क्या है कि 6 संख्याओं का औसत, संख्या हमारी 6 है जिसका औसत कितना है 8। अब ये कह रहा है कि 7वीं संख्या का औसत 10 हो जाए। 7वीं संख्या मतलब कि अगली संख्या, 7वीं संख्या। देखो टोटल हमारी संख्या 7 होनी चाहिए, 1 6, अगली क्या हो जाएगी 1 होगी, उसका औसत हमें बताना है। ठीक है, इस टोटल का औसत कितना है जिससे कि औसत इसका कितना है 10 है। तो देखो अब हम औसत हमने 10 लिया है इसका, क्योंकि औसत इसने 10 दिया हुआ है। अब ये 10 से कितना है 2 कम है। ठीक है, अब ये 10 से 2 कम है तो देखो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पे -12। इसकी वैल्यू अगर -12 है तो यहाँ भी हमें x की वैल्यू +12 चाहिए ना, तभी तो ये प्लस माइनस होके कट के 0 आएगा। ठीक है, और इसका औसत कितना है 10, 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 75 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर इज 65, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकंड सेट ऑफ 25 नंबर का हमें बताना है। ठीक है, देखो 50 संख्याओं का औसत 75 है, यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत हमें बताना है। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेटा और नीचे एवरेज आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेटा और यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज। डेटा में हम संख्या को लेते हैं, संख्या या कुछ भी नंबर दे रखा है हमें। ठीक है, नीचे हम औसत को लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 75 है, यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 25 है और अगले 25 समूह के संख्याओं के समूह का औसत कितना होगा, x माना हमने। टोटल इसका औसत 50 संख्या, 25 और 25 50 हो गए, इसका औसत कितना है यहाँ पे 75 है। ठीक है, औसत एवरेज हमारी 75 है। अब ये 75 से कितना कम है, 75 से ये 10 कम है। तो देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 10 कम है तो अगला नंबर हम प्लस में लेंगे 10, ताकि दोनों जुड़ के क्या बना दे 0। तो देखो अगर यहाँ पे माइनस में हमारा 10 है तो अगला हम प्लस में 10 लेंगे। अब देखो यहाँ पे 25, अब देखो इसको ये डेटा को ना काट के हमें सिर्फ रेशो देखते हैं, ऊपर 1:1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो रेशो आया था 75 प्लस में हमारा ये x की वैल्यू कितनी आई, देखो यहाँ पे 10 है तो अगली वैल्यू हम +10 लेंगे ताकि ये दोनों प्लस होके क्या बना दे 0। तो यहाँ पे 10 आ गया। अब ये कितना हो गया हमारा 85। तो अगली 25 संख्याओं के समूह का औसत कितना हो गया हमारा 85। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 36 आउट ऑफ विच द फर्स्ट 12 डाटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15, द एवरेज ऑफ द रेस्ट 9 डाटा का हमें बताना है। 21 आंकड़ों का औसत 36 है जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत कितना है 15, शेष 9 आंकड़ों का औसत हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखो अब क्या करेंगे हम। देखो यहाँ पे 21 आंकड़ों का औसत कितना है 36, ये हमारा टोटल आंकड़ों का दे रखा है। अब यहाँ पे 12 आंकड़ों का जो औसत है वो कितना है यहाँ पे 15। ठीक है, और शेष हमारे 9 आंकड़ों का औसत हमने x माना। अब ये हमारा टोटल 21 आंकड़ों का औसत कितना है 36। ठीक है, अब देखो ये 36 से कितना कम है, यहाँ पे ये 36 से यहाँ पे 21 कम है। ठीक है, अब देखो इसका हमें सिर्फ रेशो चाहिए होता है, इसे काट लो, यहाँ पे इसे 3 से काटो, 4:3 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगला हमें नंबर क्या लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, यहाँ पे 21 की, यहाँ पे देखो माइनस में 21 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो -84, ये हमारी 4 नंबर की वैल्यू है। ठीक है, और 3 नंबर की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, देखो अब हमें यहाँ पे 84 क्या है हमारा, देखो
84 हमारा माइनस का है, तो हम प्लस का 84 लेंगे ताकि हमारा क्या बन जाए, ये 0। तो अगला हमारा क्या आएगा, प्लस का 84। अब ये प्लस का 84 हमारा 3 यूनिट की वैल्यू है, तो कितना आएगा कट के, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। टोटल औसत हमारा कितना था, 36 प्लस में 28, तो यहाँ पे 8 और 6 14, 5 और 1 6, तो हमारा क्या है, 9 संख्याओं का जो औसत है 64 है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे द एवरेज मार्क ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट इज 64 एंड सी गॉट 69 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मधु इन 5 सब्जेक्ट। में देखो, मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 और 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत बताना है हमें। चलिए देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक, उसने 4 विषय में 64 अंक प्राप्त किए, और 5वें विषय में हम 5वां विषय हम क्या लेंगे, 1, क्योंकि 4 तो हमारे ये हो गए, 1 हमारा ये, टोटल 5 होंगे। तो 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। तो मधु द्वारा 5वें विषय में प्राप्त अंकों का नया औसत बताना। अगर मैं इसका औसत 64 लूँ, क्या लूँ, इसका औसत मैं 64 लूँ, तो इसमें क्या है, ना तो इसमें बढ़ा ना इसमें घटा, 0, और इसमें ये 5 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5 ज़्यादा है, तो देखो क्या करेंगे इसमें हम, तो देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5, और ये हमारे क्या है, 4 और 1 हमारे कितने हो गए, 5, तो कितना आया, इसका तो 0 है और इसका कितना आया, 1। अब औसत हमने कितना लिया था, 64, और 1 हमारा ये निकल के आया है इसका, तो 64 कितने हो जाएंगे, 65। तो जो 5वें विषय में अंक प्राप्त किए औसत में, उसने कितने, 65। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 डे ऑफ द वीक इज 23 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द नेक्स्ट 3 डेज इज, यहाँ पे कितना, 24 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डेज ऑफ द वीक का हमें बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, और अगले 3 दिन का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के अंतिम 3 दिन का हमें बताना है। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालते हैं इसको हम। देखो ये कह रहा है कि पहले 3 दिन का जो औसत है वो 23 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे अगले 3 दिन का जो औसत है वो कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस। देखो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 3 और 3 तो हो गए, हमारा 1 दिन रह गया। उसका औसत तापमान हमें कितना दे रखा है, बताओ यहाँ पे। उसका जो औसत तापमान है ये कह रहा है, यहाँ पे अगले 3 दिन का औसत ये हो गया, पूरे सप्ताह का औसत, तो अगले का हमें ज्ञात करना। अब ये पूरे सप्ताह का औसत इसने दिया है 23.5 डिग्री सेल्सियस। सप्ताह के अंतिम दिन का, ये अंतिम दिन है, इसका हमें बताना है। ठीक है, देखो अब ये 23.5 डिग्री से ये 0.5 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, देखो ये हमारा क्या है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। 23 से क्या है, ये 0.5 क्या है, ये कम है। अब ये हमारा 0.5 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -5, देखो -5 इससे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 की मल्टीप्लाई कर लो, देखो माइनस में 0.5 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किससे होगी, प्लस में 0.5 से। तो देखो ये हमारा क्या है, माइनस में 1.5 प्लस में 1.5, ये क्या है, कैंसिल होके क्या बना रहे हैं, ये 0। ना तो इसमें हमने बढ़ाया ना इसमें घटाया, तो इसका क्या है, 0। तो x का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें सप्ताह के अंतिम दिन का बताना था, कितना है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखो 13 से और क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये हमारा टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गई है। ठीक है,
13 से स्टार्ट है हमारी, आज हम 18 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 13 से 18 तक टाइप 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। टाइप 9 आप मेंशन कर लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 45, द एवरेज ऑफ 50 नंबर एंड 3 न्यू नंबर इज 51, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर विल बी। 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याएं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है। 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्या तथा 3 नई संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो 3 नई संख्याओं का औसत हमने x लिया। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो औसत है टोटल वो कितना है, यहाँ पे 51 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 50 से हमारा कितना है, 6 कम है, ठीक है। अगला हम देखेंगे x का कितना आएगा। अब ये 50 की मल्टीप्लाई हम माइनस में 6 से करेंगे तो कितना आएगा, -300। अब ये हमारा -300 आया है। अगला नंबर हम +300 लेंगे ताकि ये प्लस होकर दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाए, 0। तो अगला हम क्या लेंगे, 300। 300 ये कितने की वैल्यू हमारी, 3 की, तो कट के कितना आएगा, 100। औसत हमने कितना लिया था, कितना औसत आया, हमने लिया नहीं है, ये दिया हुआ है। तो 51, 100 और इसमें 51 ऐड कर देंगे तो 151 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नई संख्याओं का औसत 151 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।